तिहाड़ जेल तो एक होर सनसनीखेज सीसीटीवी सामने आई है। टिल्लू ताजपुरिया कतल केस के नाल जुड़ी हुई एक और सीसीटीवी आज सामने आई है। कतल तो बाद भी लाश ते वार किए गए, पुलिस सामने लाश ते वार किए जाते हैं। कल कतल दी सीसीटीवी तस्वीरां दरअसल सामने आईयां सन। तिहाड़ जेल के ताजपुरिया का कतल किया गया सीगा। 2 मई की पूरी वारदात है। 2 मई को तिहाड़ जेल के इस पूरी कतल की वारदात को अंजाम दिता जाता है। योगेश टुंडा ने साथियों के रल के एक कतल किया। टिल्लू ताजपुरिया ते चाकू के लगातार वार करते रहे। जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड के पूरी कतल की वारदात को अंजाम दिता गया। एक होर सनसनीखेज सीसीटीवी सामने है। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। तिहाड़ जेल दी तस्वीरां ने सीधे तौर पर जेल प्रबंधां नूं लैके भी कई तरह के सवाल खड़े होंदे ने कि किवें पुलिस मुलाजम नजर आ रहे हैं। पुलिस मुलाजमां दी मौजूदगी दे विच कतल तो बाद भी लाश ते मुलजमां दे वल्लों वार किए जाते हैं। कई जिहड़े जेल अधिकारी जिहड़े मुलाजम ने तस्वीरां दे विच वेखे जा सकते हैं कि किवें लाश नूं खिच के जिहड़ा बाहर लिया जो जा रहा है। इस दौरान लाश से भी वार किए जाते हैं। कल कतल दी सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां ते हुण एक होर सनसनीखेज सीसीटीवी सामने आई है जिहड़ी कि सीधे तौर पर सवाल खड़े करती है जेल प्रबंधां नूं लैके, तिहाड़ जेल के प्रबंध नूं लैके कि जे इस तरह किसी मुलजम नूं कतल किया जाता है, मौत के घाट उतारिया जाता है, लाश से वार किए जाते हैं, तो फिर आखिरकार प्रबंध कित्थे ने। सो प्रबंधां नूं लैके सीधे तौर पर कई तरह के सवाल खड़े होंदे ने। जदों जेल दे विचों भी तिहाड़ जेल दे विच शरेआम इस तरह की गैंगवार होना, इस तरह शरेआम मौत के घाट उतार देना, कतल कर देना, उस तो बाद लाश ते वार करने, तो कई तरह के सवाल खड़े कर रही ने तस्वीरां। तिहाड़ जेल दी तस्वीरां ने जिथों एक होर सनसनीखेज सीसीटीवी सामने है जिहड़ी कि कई तरह के सवाल खड़े कर रही है कि पुलिस मुलाजम आले दुआले नजर आ रहे हैं। पुलिस मुलाजमां दा घेरा है ते इस दे विचाले मुलजमां दे वल्लों लाश ते वार किए जाते हैं। पुलिस मुलाजमां की मौजूदगी दे विच ते पुलिस मुलाजम ने कितना किते इस पूरी वारदात नूं लैके, घटना नूं लैके पुलिस मुलाजम बेबस नजर आ रहे हैं। कोई उन्होंने उस लैवल की रोकने की कोशिश नहीं की जाती तो लाश के मुलजमां दे वल्लों लगातार वार किए जाते। इस तो पहला सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां सीगियां पूरे कतल दीयां ते हुण वो सीसीटीवी जिस ते कि लाश नूं भी नहीं बख्शिया जाता, लाश ते भी वार किए जाते हैं मुलजमां दे वल्लों। इस खबर से ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी शंकर नाल जुड़े हुए हैं। शंकर, नई तस्वीरें तिहाड़ जेल की कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए कई तरह के जो सवाल हैं वो सीसीटीवी को देख के खड़ा होता है और जिस तरह से देखा जा सकता है कि उन कैदियों की एक मनोदशा को भी समझा जा सकता है कि किस तरह से टिल्लू हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी कुछ जो आरोपी हैं वो पुलिसकर्मी के सामने ही लाश से घुसे से बकायदा उस बॉडी पर भी मारता हुआ नजर आ रहा है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस हत्याकांड के मामले में कई लोगों की भूमिका जो एक सामने आ रही है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस मामले पर आगे तफ्तीश करेगी और ये जांचेगी, परखेगी कि उन चारों जो अंडर ट्रायल कैदी हैं क्या उसके साथ साथ किसी और की भी भूमिका है इस हत्याकांड में, उसको भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा। और इस मामले में तमाम जो सीसीटीवी जो फुटेज हैं उसको स्पेशल सेल की टीम अपनी कस्टडी में लेगी और अपने बकायदा इस मामले पर से जुड़े हुए अब तक जो हरिनगर थाना पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया होगा उसको भी टेक ओवर करने के बाद आगे इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जाएगा। इतना तो स्पष्ट है कि शुरुआती इस सीसीटीवी कैमरे को देख करके स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है कि साजिश के तहत और कहा जा सकता है कि पिछले कई दिनों से साजिश की गई थी टिल्लू हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। और साजिश को अंजाम देने के बाद जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि मामले पे कई तरह के सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, उसको भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा और कौन कौन से वो लोग शामिल हैं इस मामले में। सबसे बड़ा एक सवाल ये उठता है कहीं तिहाड़ जेल में कार्यरत जवान या जो वहां के कर्मचारी हैं कहीं उसकी भूमिका भी तो नहीं है। तो हो सकता है कि इस मामले को भी आगे खंगाला जा सकता है और इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जा सकती है। जी शंकर, हम दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक पूरी कत्ल की वारदात की तस्वीर, तो जब लाश पर वार किए जाते हैं मुलजमों की तरफ से। बड़ा सवाल है कि जब जेल में, तिहाड़ जेल में ऐसा ही कत्ल की वारदात को अंजाम दिया जाए तो सवाल खड़े होने अपने आप में बड़े हो जाते हैं। अब तक के एक्शन की बात की जाए तो अब तक कोई एक्शन बड़ा हुआ है किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी मुलाजिम के खिलाफ ही कोई एक्शन हुआ है? फिलहाल देखिए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ है और इस मामले में कहा जा सकता है कि अभी और भी कई इन्वेस्टिगेशन का जो मसला है, खास तौर पर जिस तरह से कहा जा सकता है कि दीपक, योगेश, रियाज और राहिल जो जिस तरह से बकायदा इस मामले में अंजाम दिए थे, तो इस मामले पर और भी इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस मामले में
कई लोगों से पूछताछ की जाएगी। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में एक साजिश के तहत कौन कौन से लोग शामिल थे जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और किन लोगों की भूमिका है, उन तमाम मामलों की जांच पड़ताल के लिए स्पेशल सेल की टीम जो है आगे जांच पड़ताल करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी आज हो सकता है कि आज देर शाम तक इस मामले में स्पेशल सेल के द्वारा औपचारिक तौर पर पुष्टि की जा सकती है कि उसे केस ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और देर शाम तक इस मामले में स्पेशल सेल के द्वारा कुछ और भी जानकारी साझा की जा सकती है। ठीक है शंकर, फिलहाल ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ 2 ਮਈ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਗੇਸ਼ ਟੁੰਡਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਟਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। रुक करते हैं अगली वड्डी खबर दा। जम्मू कश्मीर के राजौरी के विच मुठभेड़ होया है। सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के विचाले यह मुठभेड़ होया। मुकाबले के विच 2 जवान शहीद हो गए ने, एक अफसर सने 4 जवान जख्मी हुए ने। दहशतगर्दों के ग्रुप नूं इलाके के विच घेरिया गया है। फौज के सर्च ऑपरेशन के दौरान अतवादियों के वलों गोली चलाई गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर असीं अपने दर्शकों को दस रहे, जिथे कि सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के विचाले मुठभेड़ होया। मुकाबले के विच 2 जवान शहीद हो गए ने ते एक अफसर सने 4 जवान इस मुठभेड़ के दौरान जख्मी हुए ने। दहशतगर्दों के ग्रुप नूं इलाके दे विच घेरा पाया गया है। सेना के वलों फौज के सर्च ऑपरेशन के दौरान अतवादियों के वलों गोली चलाई गई। दरसों जदों फौज के जवानों के वलों सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस दौरान अतवादियों के वलों गोली चलाई जाती है। तो इस मुकाबले के विच 2 जवान शहीद हुए हैं, एक अफसर सने 4 जवान जख्मी हुए हैं। इस खबर से ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी तजिंदर सिंह सोढी जुड़े हुए हैं। जी तजिंदर, जानना चाहांगे ताज़ा अपडेट क्या फिलहाल अजे भी ये मुकाबला आपस में चल रहा है, तो जिहड़े 2 जवान शहीद हुए हैं उन्होंने बारे कोई जानकारी कित्थे दे रहने वाले सन? देखो जी, फिलहाल आर्मी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने जवान की आइडेंटिटी लई फिलहाल नहीं दसिया गया उन्हों की आइडेंटिटी वो कित्थे दे रहने वाले हैं जिहड़े 2 जवान शहीद होए ने। इस पूरे एनकाउंटर विच आर्मी की एक स्टेटमेंट सवेरे आई सी, जिहदे विच आर्मी ने कहा कि उन्होंने कोल इन्फॉर्मेशन सीगी कि कुछ आतंकवादी जिहड़े हैगे जिन्हां ने 20 अप्रैल नूं आर्मी की एक गड्डी ते हमला कीता सी, जिहदे विच 5 सेना के जवान शहीद हो गए सी। उन्हां दी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो रजौरी के जंगल वाले इलाके विच एक गुफा विच छुपे हुए हैं। उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया सी, जिहदे विच सेना की टुकड़ियां ने उस इलाके नूं मुहासरे च लैण की कोशिश की, लेकिन उत्थे छुपे हुए आतंकवादियों ने सेना की टुकड़ी ते फायरिंग शुरू कर दी, कुछ ब्लास्ट भी किए, जिहदे विच सेना के 6 जिहड़े जवान सीगे, जिहदे विच एक अफसर भी है वो जख्मी हो गए, जिन्हां विचों 2 जवान जिहड़े जख्म की ताब ना ला के चल बसे उन्हां दा वो शहीद हो गए 2 जवान। 4 जवान जिन्हां विच एक अफसर भी हैगा उन्हां नूं इवैकुएट कर लेदा एक मिलिटरी हॉस्पिटल विच, उत्थे उन्हां दी ट्रीटमेंट चल रही है। इस वक्त सांझा ऑपरेशन हैगा जिहदे विच सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG वो इस ऑपरेशन नूं उत्थे चला रही है। ये रजौरी का इलाका हैगा, काफ़ी जंगल वाला इलाका है जिथे काफ़ी घने पेड़ पौधे हैगे, गुफाएं हैगियां, ते उन्हां गुफावां दा फायदा लैके आतंकी जिहड़े है उत्थे छुपे हुए हैं। सेना का यह मनना है कि जिहड़े हालां विच जिहड़े पिछे कुछ आतंकी हमले होए न, चाहे वो बाटा दूरियां विच जिहड़े 5 जवान शहीद हो गए या उहदे बाद जिहड़ा
1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾਂਗਰੀ ਪਿੰਡ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀਓ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕੋਈ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਾਸਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਵਾਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਆਰਮੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਰਮੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 2 ਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੁੱਠਭੇੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸਣੇ 4 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਸੈਨਾ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।